साडा राह रुशनाया है, जिउंदे रहण अध्यापक जिन्हां इलम सिखाया है। दीवे वांग खुद बल के साडा राह रुशनाया है, जिउंदे रहण अध्यापक जिन्हां इलम सिखाया है। कित्थे सी ओह कात कलम नाल खह जांदे असीं रात, इन्हां रब वर्गियां रूहां ने सानूं लिखण लगाया है। यहाँ पे पधारे हुए हमारे स्टूडेंट्स, उनके गार्जियंस, हमारे टीचर, सबसे रिस्पेक्टेड जो हमारे गेस्ट हैं, उन सारों का पूरे एसएनसी फैमिली की तरफ से मैं दीपेंद्र आप सारों का स्वागत करता हूँ। और हमारे एक छोटे से कहने के ऊपर आप सारे आए, तो आप सारों का चला हुआ एक एक कदम हमारे सिर माथे पे, और आप सारों का तहे दिल से मैं पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। और कोई भी संस्था है, अगर आप उसको सक्सेसफुली ऑपरेट करते हो तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और उस उपलब्धि में हमारे साथ फर्स्ट बैच से आज तक जितने भी साथी जुड़े हैं, उन सारों का हमारे लिए बहुत सहयोग रहा और बहुत ही सपोर्ट रही। आपके सहयोग और सपोर्ट के बिना ये इंस्टीट्यूट कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक खाली बिल्डिंग है। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट इसीलिए बना कि आप सारे जो है हमारे साथ जुड़े, और जुड़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जुड़े रहना इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हो, लेकिन जब भी एसएनसी बठिंडा के लिए आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है, तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा कहना पड़ता है, आप एक बारी में सारी बात वहां पे फॉलो करते हो। तो इसके लिए आप सारे धन्यवाद के पात्र हो, और उम्मीद करता हूं आप इसी तरह से जो है सपोर्ट करते रहोगे। और एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं, यह इंस्टीट्यूट आपकी वजह से इंस्टीट्यूट है, बाकी ये बिल्डिंग है एक, ठीक है। तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको हमेशा इंस्टीट्यूट बनाए रखें। हमने 2020 के अंदर ये इंस्टीट्यूट ओपन किया, और इसको करने का जो मकसद था वो बिल्कुल साफ था कि अपने एरिया के अंदर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्टेड फैकल्टी पढ़ाए। हमारे चाहे आप राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया को ले लो, या चंडीगढ़ तक आप यहाँ पे देखो, या सिरसा बेल्ट के अंदर आप देख लो, हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जब कोई तैयारी करता था ना, तो वो साथ साथ दूसरों को तैयारी कराता था। जिस दिन उसका सिलेक्शन हो गया, वो अपना बिस्तर उठा के और इंस्टीट्यूट चला गया जहां पे उसने ज्वाइन करना है, पीछे कोई नहीं। जबकि बच्चों को तो तब जरूरत है ना जब आप सेलेक्ट हुए हो, आपका एक्सपीरियंस, आपने क्या परेशानियां देखी, क्या पॉजिटिव पॉइंट थे जिससे आप सक्सेसफुल हुए, वो कोई शेयर करने हमारे साथ नहीं आता था। और आप ही की तरह मैंने जोधपुर जयपुर बहुत धक्के खाए, ठीक है। कोई मतलब सिंपल जो चीज उन्होंने रट रखी थी वही बताए जा रहे हैं, उन्हीं से कुछ फायदा नहीं है। फिर उन्होंने फीस लेके आपसे कभी नहीं पूछना भाई आपको समझ आया, आप जब तक सिलेक्शन नहीं हो आप आके पढ़ो, क्योंकि उनका मेन मोटिव पैसा कमाना था। इसीलिए हमने ये कोशिश की कि भाई एक ऐसा इंस्टीट्यूट वहां पे ओपन किया जाए जिस इंस्टीट्यूट का मेन मकसद स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। और उस ऊपर वाले ने बहुत मदद की कि हम अपने उस लक्ष्य में धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यह सब इस वजह से हुआ कि हमें जो स्टूडेंट्स मिले वो स्टूडेंट इस तरह के मिले कि जिनका मेन मकसद क्या था कि पढ़ना, ठीक है। हमारे पास टाइम पास करने वाले आए, हमने उनको हाथों हाथ भेज दिया। क्यों? क्योंकि अगर पैसा कमाना होता तो हमें उनको रखना पड़ता, उनसे फीस हमें लेनी थी, लेकिन हमने रिजल्ट लेना था। और वो हम उस प्रिंसिपल पे चल के आए, कामयाब है कि आप इमेजिन करो कि पूरे पंजाब के अंदर टोटल जो 100 पोस्ट थी, ठीक है, उसके अंदर 15 स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट के होना मायने रखता है ना। तो यह सब किस लिए हुआ? ये स्टूडेंट्स की मेहनत करके, ठीक है। इसके अलावा हमारे नॉर्थ साइड के अंदर प्री के अंदर 10 सिलेक्शन हुए, और टोटल आप स्टूडेंट देखो कितने स्टूडेंट ने पेपर दिया था, क्योंकि कई जीएनएम थे, बीएससी हमारे पास कम थे, मतलब 20-22 स्टूडेंट ने पेपर दिया और उसमें से 10 ने वहां पे क्लियर किया। तो 50%, इंडिया छोड़ो वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई कंपटीशन वाला इंस्टीट्यूट नहीं है जिसके आधे स्टूडेंट जो है जिन्होंने पेपर दिया और वो सिलेक्ट हुए हों। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन हमारे पास अभी स्टूडेंट का बेस थोड़ा है, तो अपने को सिर्फ 10 स्टूडेंट लगते हैं। आप जयपुर जोधपुर के इंस्टीट्यूट देखो,
वहां पे उन्होंने जब से ज्वाइन किया उन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया और आज तक मान लो उनको 7 साल 10 साल हुए, तो उनके पास लाखों स्टूडेंट है। उसमें से अगर 20 स्टूडेंट लगे, हमें ऐसे लगेगा 20 लगे। आप ये देखो लाखों के अंदर से 20 कितना बनता है, 1% भी नहीं है। और अपनी सक्सेस रेट 50% है। ये सिर्फ हमारे टीचर्स, आप ये देखिएगा ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पे सारे टीचर सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्टेड पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में दिल्ली पता करिएगा, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, जहां भी पता करिएगा, ठीक है। हाँ, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमसे बहुत बेहतर है, क्योंकि उनका मेन मकसद पैसा कमाना है, हमारा मेन मकसद है स्टूडेंट्स का रिजल्ट देना। तो हम चल जरूर रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, लेकिन एक दिन इस तरह की मिसाल कायम करेंगे कि लोग हमारे पास काफी दूर से, जयपुर, जोधपुर से भी पढ़ने बठिंडा में आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और यह चीज मैं आज से 2 साल पहले भी कर देता, लेकिन जो ट्यूटर की वैकेंसी थी वो कैंसिल हो गई है। और आपकी दुआओं की वजह से कल ही ट्यूटर का पेपर हुआ और बहुत बढ़िया हुआ है ना। तो उम्मीद है आप जल्दी यहाँ पे आएंगे और कंटिन्यू जिस तरह डेली जो मेरी क्लासेस है वो आपको मिलेगी। और हमारे जो यहाँ पे एम्स बठिंडा के टीचर्स हैं या एम्स जोधपुर के टीचर्स हैं वो तो आपको कंटिन्यू पढ़ा ही रहे हैं, है ना। तो उम्मीद ये है कि बिल्कुल ऊपर वाला भी हमारा साथ दे रहा है, क्योंकि नीयत हमारी ठीक है। तो इसलिए आप सारों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें मिले और उस लेवल तक इंस्टीट्यूट को लेके गए कि आज आप जहां भी बैठे हो तो वहां पे आप ये जरूर कह सकते हो कि हाँ, अगर आपने ऑथेंटिकली तैयारी करनी है आप एसएनसी में जाके बैठ जाओ, वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप इंस्टीट्यूट को जब देखते हो, शुरुआत हमने की व्हाइट बोर्ड से की, फिर धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड आया, कैमरे आए, है ना। अपन धीरे धीरे उसी को प्रोग्रेस कर रहे हैं और ये चीज आप लोगों ने भी फील की होगी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे टीचर्स और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही है। कोई एक इंसान किसी भी इंस्टीट्यूट को नहीं चला सकता। आप इंस्टीट्यूट तो बहुत बड़ी चीज है, आप अपने घर को अकेले चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते ना। उसमें भी हमें कितने फैमिली मेंबर चाहिए, हर एक की सोच अलग अलग होती है, ठीक है। पेरेंट्स की सोच अलग होगी, लड़के की सोच अलग, लड़की की अलग, उनके बच्चों की सोच अलग। उन सारों को लेके आपस में मैनेज करना बहुत एक अपहिल टास्क है और उसको आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम बखूबी कर रहे हैं। तो आप जहां पे भी हो जिंदगी के अंदर तरक्कियां करो और भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे और बहुत ज्यादा तरक्कियां भी दे। ये मेरी हमेशा से मेरे स्टूडेंट के लिए दुआएं रहती है और उम्मीद है कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहोगे। तो अब अपन जो है हमारी तरफ से आपने हमारे लिए बहुत की है, लेकिन हम आपके लिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया जिसके अंदर हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, चाहे जो पहले नॉर्थ साइड के अंदर है, पहले बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटियाला के अंदर जो लगे हुए हैं, इसके अलावा जो अभी फरीदकोट BFUHS के अंदर लगे हैं, तो हमारी कोशिश है उनको सम्मान देने की। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी आपने हमसे एक्सपेक्टेशन की, जितनी आपने उम्मीद की, हम उसके ऊपर खरे उतरे होंगे। तो बिल्कुल अब मैं 1 बाय 1 आप बुला रहा हूं, तो आप प्लीज वहां पे आए और बलजीत मैम आए, आप हमारे बच्चों को सम्मानित करें। और हाँ जी आइए प्लीज, आइए प्लीज मैम। जोरदार तालियां अमनदीप जी के लिए। मैम फरीदकोट में पोस्टेड, एम्स बठिंडा के अंदर पहली रैंक इन्होंने लेके आए। बहुत ही डिसिप्लिन स्टूडेंट और अभी ये अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं हमारे बैचेस के अंदर और बहुत अच्छे से वहां पे जो है ये उस चीज को परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई किरण मैम को। इन्होंने भी बहुत मेहनत की, शादीशुदा उसके अलावा बच्चे, उन सब को वहां पे देखते हुए बहुत कम वक्त के अंदर इन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स करके खुद को कामयाब बनाया और इंस्टीट्यूट को वहां पे एक नई पहचान दी। बहुत बहुत बधाई वीरपाल मैम को। रुपिंदर जी, ओम प्रकाश जी हैं, बहुत मेहनत की इन्होंने। अर्जुन जी आप आइए साथ, आओ करो।
एक बार ओम प्रकाश जी के लिए मेरे कहने से जोरदार तालियां बजाएं। इंद्र जी बिल्कुल, इन्होंने BA के अंदर जो पटियाला मेडिकल कॉलेज के अंदर पोस्टेड है ये, और काफी मेहनत इन्होंने की, और ये मेरे साथ जोधपुर से ही जुड़े हुए हैं। स्प्रिंग जी, इन्होंने BA के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वहां पे दी, बहुत ही पढ़ने वाले, नॉन सेट में भी इनसे हमें काफी उम्मीदें रहेगी इंस्टीट्यूट को। तो इसी कड़ी के अंदर अब नेक्स्ट प्रियंका मैम। अर्जुन सर प्लीज स्टेज पे आने की कृपा करें। साकिता मैम प्लीज। सर मेरा प्राइज मेरे हस्बैंड ने दो। हाँ आ जाओ, बुलाओ ये इनके हस्बैंड को बुलाओ। सगीता मैम के हस्बैंड जी प्लीज स्टेज पे आइए। सर राजू सर ने बुलाओ। मैम उन्होंने आप खिंचा लेंगे एक बारी। लो आ जाओ। खुशबू मैम। अर्जुन सर आप आए प्लीज। मैडम ने बहुत मेहनत की, नॉर सेट भी क्लियर किया और इसके बाद में अब यहाँ पे भी क्लियर किया है, और मैडम ने बहुत प्राउडली हमें बताया अप्रैल के अंदर मैं भी टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आने वाली हूँ। तो मैडम को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। इन्होंने BA के अंदर 7th रैंक वहां पे अचीव की है, ऑनलाइन स्टूडेंट हमारे। सुनील खीचड़ जी 7th रैंक BA के अंदर, और बहुत प्राउड फील है इंस्टीट्यूट के ऊपर। बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से हमारे इंस्टीट्यूट के सबसे डिसिप्लिन जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक प्रदीप जी, इन्होंने भी टॉप 100 के अंदर वहां पे रैंक है, जो BA के अंदर अभी सिलेक्टेड है। एक बार जोरदार तालियां जगनदीप जी के लिए। कोई खड़ो। हाँ जी, ये क्लोज हो जाए थोड़ा, ये क्लोज हो सर प्लीज ऐसे देखिए, वेट करें। बहुत ज्यादा मेहनत की है इस बच्चे ने, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां वहां पे। आई प्लीज सर। असल में इस जो लेवल पे पहुंचते हैं बच्चे, तो एक जो सेटिस्फेक्शन टीचर के लिए होता है वो सबसे ज्यादा, आई थिंक वो प्राइसलेस है, उसको आप पैसे के अंदर नहीं तोल सकते। सलविंदर के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि लोगों को क्वेश्चन याद होते हैं, इस बच्चे ने इतनी मेहनत की है कि इसको क्वेश्चन कौन से पेज पे लिखा हुआ है ये तक भी याद है। बहुत होगी। हाँ जी, थोड़ा सा आगे। हाँ जी मैम प्लीज। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम किरणदीप कौर है ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 70 ਹੈ ਐਂਡ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਰੱਥਿਆ ਨਰਸਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮਤਲਬ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम अमनदीप कौर है। मैं इतों समर्थ नर्सिंग तो ट्रेनिंग लैके अपना जो ड्रीम पूरा किया है। मैं अज एज ए नर्सिंग ऑफिसर एम्स बठिंडा एज ए अपॉइंटेड हाँ। मैं तुहानू सब नू रिक्वेस्ट कर रही कि तुसी भी इतनी ड्रीम जॉब रखते हो तो SNC आओ और अपने ड्रीम नू अचीव करो। थैंक यू। सत श्री अकाल, मेरा नाम लवप्रीत कौर है ਤੇ मैं ऑनलाइन कोचिंग ਸਮਰਥਿਆ ਨਰਸਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। सर ने बहुत ही वधिया टीच किया है ਤੇ ਅੱਜ मेरी सिलेक्शन है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिस ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ
ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ DRME ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਟੌਪ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਕੀਤਾ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਰਥਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਸਟ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਜੋਬ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰਥਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਰਥਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਰਥਾ ਨਰਸਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 32 ਰੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਏਮਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਰਥਾ ਨਰਸਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਰਸੈਟ 4 374 ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ SNC ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ SNC ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਨਰਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਸਮਰੱਥਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੈਨਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਮੈਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ SNC ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ SNC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਆਫ SNC ਐਂਡ ਸ਼ਗਨ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਫਟਰ BSc ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲਓ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲਓ।